आज इस वक्त जो है वो 2:30 बज चुके हैं और दोबारा से अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल क्या है? जुनैद अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैद, आगाह कीजिएगा, जितने लोगों को बुलाया गया यानी वज़ीर आला पंजाब इस वक्त हमजा शहबाज हैं, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी हैं, क्या अदालत पहुँच गए हैं? जी हाँ, बड़े केस की बड़ी समाअत जो है वो होने जा रही है। बड़े केस की बड़ी समाअत सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जो है वो अब से कुछ देर बाद दोबारा समाअत जो है वो शुरू होगी। इस हवाले से आपको तफसीलात से आगाह करूँ तो अदालत ने 2 बजे तक समाअत को मुलतवी किया था और अदालत ने ये हुक्म दिया था कि डिप्टी स्पीकर जो है वो ज़ाती हैसियत के अंदर पेश होकर जो है वो अदालत को इस हवाले से आगाह करे कि जो फैसला आया था उसे किस पैराग्राफ के ऊपर अमल करते हुए उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की रूलिंग दी। ताहम अभी जो है वो अब्दुल कादिर एडवोकेट जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो है वो अदालत के अंदर पेश होंगे। अभी कुछ देर के बाद ही समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी। इससे पहले जो है वो वक्फे से पहले पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो दलाइल दिए और उन्होंने जो है वो इस अदालत को बताया कि ये जो रूलिंग है ये बिल्कुल गैर आइनी है। अदालत ने अली जफर से इस्तफसार किया कि कल गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान कितने जो अराकीन थे वो मौजूद थे, तो उन्होंने बताया कि 370 अराकीन मौजूद थे, जिसके अंदर से 186 जो वोट है वो परवेज़ लाई को पड़े। जिसके बाद 10 वोट जो है वो डिप्टी स्पीकर ने मुस्तरद किए। तो अदालत ने इस हवाले से अपने रिमार्क्स दिए। जस्टिस एजाजुल हसन के रिमार्क्स इंतहाई अहम थे। उनका कहना था कि पार्टी सरबराह जो है वो पार्लिमानी लीडर के जरिए ही रिपोर्ट कर सकता है और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर पार्लिमानी लीडर को जो है वो खासी अहमियत हासिल है, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये कहना था कि अब जो है वो डिप्टी स्पीकर को हम बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने जो ये रूलिंग दी है ये हमारे फैसले के किस पैरे के ऊपर अमल करते हुए दिया। जिसके बाद अदालत ने जो है वो तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए थे और उनको जो है वो 2 बजे जो है वो बुला लिया था। ताहम अभी डिप्टी स्पीकर जो है यहाँ पर नहीं आए। उनकी तरफ से अब्दुल कादिर जो है वो एडवोकेट वो यहाँ पर आ चुके हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर मौजूद है और अब से कुछ देर के बाद ही जो है वो तवक्का की जा रही है कि समाअत दोबारा शुरू हो जाएगी, अदालत जो है वो फ्री कैन को दोबारा सुनेगी। जी, इरफान कादिर जो है वो पेश हो रहे हैं डिप्टी स्पीकर की जानिब से, लेकिन डिप्टी स्पीकर जिन्हें बुलाया गया था खुद से वो नहीं आए हैं और अब देखना यह है कि अदालत क्या अहकाम देती है डिप्टी स्पीकर के हवाले से कि जब उनको बुलाया गया है तो वो नहीं आए हैं। और बाकी एडवोकेट जनरल पंजाब के हवाले से भी बताया गया था कि वो भी आए, तो क्या सिचुएशन है? जितने फरीक हैं इनको चीफ सेक्रेटरी क्या वो भी पहुँच चुके हैं? जी हाँ, चीफ सेक्रेटरी भी यहाँ पर जो है वो आपसे कुछ देर पहले पहुँचे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस हवाले से तमाम जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनकी भी तादाद जो है बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जुल्फी बुखारी यहाँ पर पहुँचे, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्हें तमाम केस जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल साफ ओपन एंड शट केस है और आइन के मुताबिक जो है वो जो कल की रूलिंग है डिप्टी स्पीकर की वो गैर आइनी है और अदालत की तरफ से जो है वो उन्हें रिलीफ मिलेगा। जब उमर सरफराज चीमा जो यहाँ पर पहुँचे तो उनसे हमारा सवाल था कि अगर फैसला खिलाफ भी आता है तो कहा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कबूल करेगी, तो उनका ये कहना था कि जी हाँ, हम खुले दिल से अदालत का फैसला कबूल करेंगे। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके अंदर जो है वो कारकुनों की भी तादाद पीटीआई की यहाँ पर आना शुरू हो गई है। पीटीआई रहनुमा यहाँ पर मौजूद है और गहमा गहमी जो है वो जितनी अंदर है उतनी ही बाहर है। बड़े केस की बड़ी समाअत जो है ये जो है वो बड़ी अदालत कर रही है। जी ठीक है, तो वज़ीर आला पंजाब के हवाले से भी कहा गया कि उनको भी बुलाया गया, तो क्या वज़ीर आला पंजाब भी पहुंच चुके हैं अदालत में जुनैद? जी हाँ, अदालत ने जो है वो जब समाअत को जब दरख्वास्त को जो है वो मंजूर किया था समाअत के लिए तो उसके बाद तमाम फ्रीकैन को ये नोटिस जारी किए थे और अदालत ने तमाम फ्रीकैन को ये कहा था कि वो भी अपने अपना जवाब दें। जिसके बाद डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया था, वज़ीर आला पंजाब को भी जो है वो सवाल से अहकाम जारी किए गए थे। अभी तक वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पर नहीं आए, डिप्टी स्पीकर की भी अभी नहीं है, उन्होंने अपना नुमाइंदे को जो है यहाँ पर भेजा है। तो कुछ ही देर के अंदर जो है वो समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसके बाद अदालत ही फैसला करेगी कि आया कि जो इरफान कादिर एडवोकेट जो आए हैं डिप्टी स्पीकर की नुमाइंदगी के लिए, आया कि उनकी नुमाइंदगी को मंजूर किया जाएगा या फिर अदालत इस हवाले से दोबारा हुक्म जारी करेगी कि डिप्टी स्पीकर ज़ाती हैसियत में पेश हो। तो इस हवाले से अदालत ही इस हवाले से बेहतर फैसला करेगी। कुछ ही देर के अंदर जो है वो समाअत जब शुरू हो जाएगी तो इस हवाले से काफ़ी क्लैरिटी भी आएगी और अदालत जो है अपने रिमार्क्स जारी करेगी। जी अच्छा जुनैद, इस वक्त आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भी अदालत के बाहर मौजूद हैं, तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल, क्या सिचुएशन इस वक्त देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट जो लाहौर रजिस्ट्री है उसके बाहर?
जी हाँ, कारकुनों की तादाद भी अब जो है यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तवक्का की जा रही है कि आज ही फरीकैन को सुनने के बाद अदालत आज ही फैसला भी दे सकती है, इसकी तवक्का की जा रही है। तो कारकुनान यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं, फैमिलीज आ रही हैं, तमाम पुलिस की नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है। GPO चौक से लेकर जो है वो अदालत सुप्रीम कोर्ट तक का जो अहाता है इसको बंद किया गया है और किसी भी जो है वो गैर मुतल्लका शख्स को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकायदा चेकिंग के बाद ही जो है वो इस अहाते के अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव एरिया इसको करार दिया गया है। तो तमाम चेकिंग के बाद ही अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट रखी गई है, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, सहाफ़ियों की तादाद मौजूद है, कारकुनान आ रहे हैं और गहमा गहमी जो है यहाँ पर खासी अरूज पर दिखाई देती है, क्योंकि आज अदालत ने एक तख्ते पंजाब का फैसला जो है वो आज अदालत ने करना है। तो इस हवाले से अब से कुछ देर के बाद समाज शुरू हो जाएगी, जिसके बाद जो सिचुएशन है उसके अंदर मजीद क्लैरिटी आने का इम्कान है। PTI के जो रहनुमा हैं वो सुबह भी मौजूद थे जब पहला हिस्सा था समात का, अब दूसरा हिस्सा हो रहा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम नून के यानी जो इस वक्त हुकूमती जमात है उनके भी मेंबरान मौजूद हैं, उनके भी जो रहनुमा अहम हैं वो भी आज अदालत आए हैं। जी, यहाँ पर तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तादाद जो है वो सुबह से ही आना शुरू हो गई थी। हम सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से उनके रहनुमा आ रहे थे। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी आए, इमरान इस्माइल आए, उमर चीमा आए, एजाज चौधरी अंदर मौजूद हैं, दीगर रहनुमा भी यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं। इवन के जो MPs हैं वो भी आ रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और काफ लीग से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो हुकूमती जमात है। अब इसकी शख्सियत हुकूमती जमात से यहाँ पर आई है, ना ही उनकी कोई नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है, ना ही उनके कोई MPs यहाँ पर अभी तक पहुँचे हैं। सिर्फ यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तादाद मौजूद है, कारकुनों के तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तादाद मौजूद है, काफ लीग के रहनुमाओं की तादाद मौजूद है, वकला मौजूद है जो कि अंदर दलाइल दे रहे हैं और दलाइल देने के बाद जो है वो अदालत के सामने तमाम सिचुएशन रख रहे हैं और अदालत ही है जो आखिरी फैसला अदालत का होगा। यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है इमरान खान के हक में, इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। इरफान कादर साहब जो है वो तो पेश हो गए हैं डेप्यूटी स्पीकर के तौर पर, तो क्या वज़ीर आला अभी तक नहीं आए? तो उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि एडवोकेट जनरल जो है वो हुकूमती तौर पर वो पेश होंगे वज़ीर आला हमजा शहबाज के हवाले से? जी हाँ, हमजा शहबाज को जो है वो तलब तो अदालत ने हुक्मनामा जो है वो दिया था, तो हम इस हवाले से वो यह हो सकता है कि अब से कुछ देर के बाद ही वो यहाँ पर आ जाएं। तो हम अभी तक उनकी तरफ से कोई भी जो है ना तो हमजा शहबाज खुद यहाँ पर आए हैं, ना ही उनके कोई नुमाइंदगी की यहाँ पर कोई इतलात मौजूद हैं। तो तवक्का ये की जा रही है कि हमजा शहबाज जो है वो हो सकता है कुछ देर बाद या तो खुद ज़ाती हैसियत में या फिर अपनी किसी नुमाइंदगी को यहाँ पर भेजें। तो अभी तक कोई भी इस हवाले से ना तो इतलात दी गई है, ना ही इस हवाले से कोई आगाह किया गया है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की नुमाइंदगी यहाँ पर कौन करेगा। जी ठीक है, जुनेद से आगाह कर रहे थे और मामला बड़ा अहम है इस वक्त, और वो मामला है इस वक्त वजारत आला के हवाले से कि वजारत आला में जो फैसला किया गया है डेप्यूटी स्पीकर की जानिब से, उस रूलिंग के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो उम्मीदवार थे मुश्तरका तौर पर वो पेश हुए। उन्होंने दरख्वास्त दी है कि ये खिलाफ कानून है और डेप्यूटी स्पीकर की जो रूलिंग हुई है कल वजारत आला के इंतखाबात के हवाले से, पाकिस्तान भर के बड़े छोटे शहरों में शदीद एहतजाज किया। न सिर्फ जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी शदीद एहतजाज किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।